मैं देवानंद मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर इस नए वीडियो में। जैसा कि ये अगस्त मंथ का सेकंड संडे है और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। ये दूसरा टेस्ट है इस मंथ का और हम लाइव हैं इस बार फिर पीडीएम पब्लिक स्कूल के इस कैंपस से। और आप मेरे पीछे ही देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट प्रत्येक संडे को रखा जाता है और इस टेस्ट में सारे विद्यार्थी भाग लेते हैं। और टेस्ट लेने का कुछ बेनिफिट्स हैं, काफ़ी हमारे साथ शिक्षक भी हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे और समझते हैं कि क्या कुछ टेस्ट से फ़ायदे होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे यहाँ एक एक करके टेस्ट दे रहे हैं। साथ ही मैं सर से बात करूंगा कि क्या कुछ फैसिलिटी मिल जाता है इस विद्यालय में और टेस्ट लेने से क्या कुछ फायदे हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है इसमें आपका। रेगुलर आप टेस्ट ले रहे हैं, रेगुलर टेस्ट लिया जा रहा है, क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं इस टेस्ट से? टेस्ट से काफ़ी इन लोगों को फ़ायदा है और जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो उसमें इन लोगों को काफ़ी मदद मिलता है। जैसे कि बेहतर से बेहतर हर सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है वीकली टेस्ट से, साप्ताहिक टेस्ट। जैसे हर संडे को आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, मंथली टेस्ट भी होता है? मंथली टेस्ट तो होता ही है, लेकिन हर सप्ताह का भी टेस्ट होता है। जो एक सप्ताह में हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुआ उसका टेस्ट होता है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि सारे टीचर को कितना बच्चों का तैयारी होगा सब्जेक्ट में। यानी मंथली के साथ साथ वीकली टेस्ट। अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में कमजोर बढ़िया प्रदर्शन नहीं करता है, रिजल्ट उसका कमजोर आता है, तो आप इसके लिए क्या विशेष सुविधा दी है बच्चों को? इसके लिए तो जब स्कूल एकेडमिक पीरियड चलता है, पीरियड फाइनल ओवर होने के बाद कुछ 1 घंटा आधा घंटा उन बच्चों को, जो कमजोर बच्चे हैं उनको रुका कर और उस सब्जेक्ट को और बेहतर तैयारी करा दिया जाता है ताकि उस लेवल में आ जाए कि वो अच्छा नंबर लाए। जैसा कि सर ने बताया कि बिल्कुल बेसिक से इस टेस्ट को लिया जाता है। टेस्ट लेने से फ़ायदा ये होता है कि कोई अगर कमज़ोर बच्चा है, कोई बच्चा मान लीजिए कोई कमज़ोर पड़ जाता है, किसी कारण उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाता है टेस्ट में, तो एक्स्ट्रा समय देकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। सर, क्या कंपटीशन की क्या व्यवस्था है यहाँ? कंपटीशन का भी तो व्यवस्था है ही, उसका अलग कैंपस चलता है और उसमें जो भी बच्चे हैं उनको अलग तैयारी कराया जाता है। जैसे नवोदय, सैनिक तथा सारा कंपटीशन उधर अलग कैंपस। पॉलिटेक्निक का इस वर्ष रिजल्ट 100% हुआ है, क्या कहेंगे इस रिजल्ट पे? पॉलिटेक्निक का रिजल्ट तो होने से इस काफ़ी मतलब गार्जियन भी खुश हैं और उस रिजल्ट से उन लोग का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, अच्छा रैंक आया था उन लोग का। अच्छा रैंक कितना? डबल डिजिट में रैंक था कि बहुत ज़्यादा रैंक? डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में भी रैंक। डबल और ट्रिपल डिजिट में रैंक देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में 100% रिजल्ट देने वाला इकलौता विद्यालय ये पीडीएम पब्लिक स्कूल, जो 16 में 16 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे पॉलिटेक्निक और 16 के 16 विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त किया, इनका बेहतर रिजल्ट दिया। मैं आगे चलता हूँ और शिक्षक हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। और बच्चे आप देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं। सर, क्या कुछ सुविधाएं टेस्ट लेने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ज़रा बताइए। टेस्ट से तो बहुत फायदे हैं। पीछे लगातार स्कूल का रिजल्ट देखिए रहे हैं, बोर्ड का रिजल्ट कितना बढ़िया आ रहा है। और इस बार भी हम लोग का टारगेट है, पिछला टारगेट जो हम लोग का 470 है, इस बार तो हम लोग पूरे 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 470? हाँ, पिछला टारगेट था हम लोग मिला हुआ है, बच्चा लाया है यहाँ का बच्चा। 470 तो जिला टॉपर में घोषित हो जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आया ही जिला टॉपर में। सर, क्वेश्चन का जो पैटर्न सेट होता है वो किस प्रकार से सेट होता है? जितना हम लोग पढ़ाते हैं ना एक हफ्ता, उसका एनालिसिस करते हैं और उस विषय वस्तु पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम खुद से, और फ्रेम करके बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन इन लोगों को दिया जाता है। सर, पैरामेडिकल में और पॉलिटेक्निक में रिजल्ट के लिए पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया। क्या 9th में एडमिशन, 10th में एडमिशन अभी चालू या क्लोज हो गया? 9th में तो एडमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, सीट तो लगभग फुल होने के कगार पर। सीट फुल है, यानी आप हर क्लास के लिए लिमिटेड सीट रखते हैं कि नहीं, इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट पढ़ेंगे, ये लिमिटेड है? हाँ, तो सुविधा देना है ना हम लोगों को, बढ़िया से पढ़ाना है बच्चों को, तो भरते नहीं हैं, सीट लिमिट है। लेकिन 9th में अभी रजिस्ट्रेशन का डेट बचा हुआ है 2-3 दिन, तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अभी। यानी 2 से 3 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ना चाहते हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप 2 दिन के अंदर विजिट कीजिए पीडीएम पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट से, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या हमें कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, जैसे कि हर सेकंड संडे है और इस सेकंड संडे को भी आप टेस्ट ले रहे हैं, तो सर इतना मेहनत करने के पीछे का वजह क्या, इतना डेडिकेशन, इतना मोटिवेशन कहाँ से आप लाते हैं? देखिए, देहाती एरिया में स्कूल है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना उसका परिणाम दिख रहा है। गार्जियन की जो खुशी है, अभी देखिए 16 बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया, लगभग 5-7 बच्चों ने पैरा मेडिकल का दिया और सबका सब रिजल्ट हो गया और सरकारी कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक में नहीं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो गया, सब आपके सामने है ये चीज़, सब लाइव आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे आपके दर्शक हैं। और हम लोगों को खुशी है और गार्जियन जो उन्मेष पैदा कर रहे हैं हम लोग के अंदर, उस खुशी के चलते हम लोग और जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं। जैसा कि विद्यालय काफ़ी सुदूर इलाके में है और सुदूर इलाके में होने के कारण गार्जियंस को मिनिमम फीस में सर क्या फी का स्ट्रक्चर रखे हैं? फी तो बहुत कम, आपको मतलब
हर आदमी उसको वहन कर सकता है, एक गरीब भी उसको वहन कर सकता है। मैंने फी को इस सिस्टम से सेट किया गया, इतना न्यूनतम शुल्क रखा गया कि गरीब से गरीब का बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है। पढ़ सकता है। सर तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी के पास पैसा अगर नहीं है और बच्चा पढ़ना चाहता है तो वैसे बच्चे के लिए भी व्यवस्था सर रखें। मतलब जो बच्चा गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं, वो भी चाहता है तो वो पढ़ सकता है। बिल्कुल फ्री, सर उससे कोई फी नहीं लेते हैं। अगर क्षमता नहीं है तो सर उसको फ्री पढ़ा। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है सर की, जिन्होंने बिल्कुल जो बच्चे मेधावी हैं, गरीब हैं, उनको बिल्कुल बेसिक से 0 रुपए में पढ़ाने का जो सुविधा पीडीएम पब्लिक स्कूल ये आपको दे रहा है। सर ये जो टेस्ट आप लोग ले रहे हैं, इसका भी कोई चार्ज है? ये भी फ्री है? ये बिल्कुल फ्री है। सर की तरफ से न्यूनतम शुल्क जो पढ़ाई के लिए है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। मैंने बीच में पढ़ाई के जो मंथली शुल्क लगता है, उसके अलावा कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम, उसका कोई शुल्क नहीं है? बीच में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि कोई शुल्क नहीं है। और सर पढ़ाई का स्तर क्या है, किस लेवल से, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाई कराई जाती है, थोड़ा ये भी दर्शक को बताइए, जो दर्शक हमको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी पर ध्यान देते हैं और पढ़ाई का जो सिलसिला है 10th क्लास तक बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। बच्चा इस स्तर से पढ़ाया जाता है कि कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जॉब हो, सर्टिफिकेट देने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है, सीधे जॉब मिले, नौकरी वाला पढ़ाई। एकदम गारंटी के साथ जॉब। और एक नहीं, एक बच्चा कई कई जगह पर क्वालिफाई कर रहा है। उसको अब चुनना पड़ेगा कि हम कौन सा नौकरी करें, कौन सा नौकरी छोड़ें। जहाँ नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे 2-3 रिजल्ट निकालते हैं, निकालेंगे। और कई बच्चे तो रेलवे में जॉब कर रहे हैं। अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं? रेलवे में 4-4 बच्चे कर रहे हैं। आपको पहले से भी जानकारी है, वीडियो के माध्यम से हम जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से टोटल चीजें आपको बताई हुई है। इतना रिजल्ट सर पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में, हर तरह से रिजल्ट दे रहे हैं आप लोग, और ये विद्यालय जो एक सुदूर इलाके में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नर्सरी से लेकर और 10 क्लास तक जो सिलेबस का पैटर्न आप लोग चला रहे हैं, वो किसके बेसिस पे, एनसीईआरटी के अलावा क्या कुछ ऐसा आप लोग देते हैं जिससे बच्चे कंपटीशन में इतना बेहतर कर पा रहे हैं? एनसीईआरटी, सीबीएसई जो बोर्ड है, सबका ध्यान रखा जाता है। और हमारे यहाँ के बच्चों का बचपन से ही लिखावट से लेकर के और मैथ जो है, साइंस जो है, बिल्कुल बेसिक से और ऊंचे स्तर तक मेंटेन किया जाता है। मैंने 0 टू एडवांस लेवल तक की टोटल सुविधाएं हैं। सर अगर एक बात मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई आपको विजिट करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं पीडीएम पब्लिक स्कूल में एडमिशन लूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बात क्या हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है ऐसा पीडीएम की वो पीडीएम में आए? पीडीएम में इसीलिए आना चाहिए ना कि सर्टिफिकेट वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो आपका मकसद है वो मकसद पूरा होगा, आपका सपना साकार होगा। और गार्जियन से जो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, ये संडे को जो टेस्ट हो रहा है ना, ये सब गार्जियन का, गरीब लोगों का एनर्जी है, जिसके बदौलत हम लोग, खाने वाला एनर्जी नहीं है, ये उन लोगों का हौसला है जो हम लोग को इतना प्रोत्साहित कर रहा है। जैसे कि सर ने बताया, और ये बात सही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं आती है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखा रहा हूँ। सारे बच्चे कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट का कोई शुल्क नहीं लगा है। और कोई चाहते हैं कि एडमिशन कराने के लिए, तो आप डायरेक्टली पीडीएम पब्लिक स्कूल, जो कि कोयला दामा रोड, मिसिर बतराम में स्थित है, आप आकर वहाँ पे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट रहिए।